हाय एवरीवन, मैं जोई रॉय। वेलकम टू माय चैनल शिव शक्ति टैरो 777। आज जो रीडिंग है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के कलेक्टिव लेवल पे करंट फीलिंग्स का रीडिंग है। इस रीडिंग में हम देखते हैं कि अभी इसी वक्त आप जिसको सोच के रीडिंग देख रहे हैं, जिनकी बातें, जिनका चेहरा, जिनका सब कुछ आपके कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में घूम रहा है, उनके अभी के लिए क्या है करेंट एनर्जी, क्या हो सकता है उनका नेक्स्ट मूव, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में। ठीक है, तो चलिए रीडिंग को ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट पे शुरू करते हैं। उसके पहले सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामना। जय माता जी। आप लोग भी कमेंट में जय माता जी लिखिए ताकि माता जी का आशीर्वाद आप सभी के पास पहुँचे और आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाए। ठीक है, तो आज पहले मेजर आर्काना से देखेंगे, उसके बाद टैरो से क्लैरिफाई कर लेंगे। और नवरात्रि चल रही है तो ब्लेसिंग तो बनता है, डिवाइन ब्लेसिंग। तो इस मोनोलॉजी ब्लेसिंग से हम देखेंगे आपका भी और आपके पर्सन का भी, दोनों का अलग अलग ब्लेसिंग हम देखेंगे। माता रानी आपके लिए क्या ब्लेसिंग लेके आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले मेजर आर्काना से। आपके पार्टनर का क्या है करंट फीलिंग्स। सॉरी गाइस, वायरल हो गया था इसलिए कुछ दिनों तक आप लोगों के लिए वीडियो नहीं ला पाई थी। गले का हालत बहुत ख़राब थे। आज थोड़ा ठीक हूँ तो मैंने सोचा चलो शॉर्ट ही से ही एक वीडियो तो बनता है मेरे व्यूअर्स के लिए। तो आप लोग भी बहुत ध्यान रखिए अपनी तबीयत की। वेदर बहुत ड्रास्टिक चेंज हो रहा है। आज तो इतनी ठंडी लग रही है कि शॉल निकालना पड़ा मुझे हल्का सा। तो आप सभी अपने अपने तबीयत की बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए इस टाइम। सॉरी गाइस, फटाफट करती हूँ। ठीक है, जय माता दी। हम 5 कार्ड ले लेते हैं मेजर आर्काना से। डिवाइन हमें गाइड करे, माता रानी हमें बताइए अभी इसी वक्त मेरे व्यूअर्स के पर्सन कौन से एनर्जी में है, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में। चलिए देखते हैं क्या कार्ड आया है। फर्स्ट शुरू हुआ है अपना रीडिंग व्हील ऑफ फॉर्चून, डेथ कार्ड, टेम्परेंस, मैजिशियन एंड होप। कर्मा रिलीजिंग एनर्जी है गाइस। कुछ कर्मा रिलीज़ कर रहा है जो कि नेगेटिव था आपके पर्सन के लिए। उनके कोई काम हो सकता है या कोई सिचुएशन हो सकता है या कोई पर्सन भी हो सकता है जो उनके लाइफ में नेगेटिव थे और उनके लाइफ में नेगेटिव प्रभाव लेके आ रहे थे या ऑलरेडी डोमिनेटिंग कर रहे थे, मैनिपुलेट कर रहे थे आपके पर्सन की। वहाँ से आपके पर्सन डेफिनेटली निकल पाने की एनर्जी है। केयरफ्री होके निकल पा रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं, आपके पर्सन चाह रहे हैं कि मैं इस सिचुएशन को लेट गो करूँ। मे बी पहले उनको समझ नहीं आ रहा था कि लेट गो करना चाहिए इस पर्सन को, मेरे लाइफ में इतना इम्पॉर्टेंट पर्सन होगा उनके लाइफ में। तो उन काफ़ी सोचा उन्होंने, काफ़ी सोच विचार की, काफ़ी चीज़ों को बार बार रिकॉग्नाइज़ किया कि हाँ मुझे ऐसा करना चाहिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके बाद कोई बड़ा डिसीजन लेने की एनर्जी है गाइस। तो पहले आपको थोड़ा सा जो राशि प्रोमिनेंट है वो बता देती हूँ। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है तो सारी राशियाँ हैं, लेकिन स्कॉर्पियो एंड सैजिटेरियस, ठीक है, स्कॉर्पियो एंड सैजिटेरियस हो सकता है प्रोमिनेंट, आपका हो सकता है, आपके पर्सन का हो सकता है, मून साइन, सन साइन या एसेंडेंट। तो ये दोनों बहुत प्रोमिनेंट है, यानी फायरी साइन, फायर एंड अर्थ एलिमेंट, नहीं सॉरी, फायर एंड वाटर एलिमेंट। स्कॉर्पियो इज़ वाटर साइन एंड सैजिटेरियस इज़ फायर साइन। ठीक है, तो ये हो सकता है कि सारे फायर के जो राशियाँ हैं यानी कि मेष, धनु एंड लियो, इनके लिए प्रोमिनेंट है ये रीडिंग।
या सारे जो वाटर साइन हैं जैसे कि स्कॉर्पियो, कैंसर एंड स्पाइसेस, ठीक है, इन दोनों तीनों के लिए भी ये रीडिंग इम्पॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन कलेक्टिव है तो चलिए सबके लिए रखते हैं। तो केयरफुल होके एक डिसीजन लेने की चेष्टा कर रहे हैं। कोई एक सर्कल डेफिनेटली आपके पर्सन के लाइफ से ख़त्म हो रहा है, या तो एंड अप करके आगे जा रहे हैं, ठीक है, या तो उन्होंने कर दिया है ऑलरेडी। जो चीज़ नेगेटिव है उनके लाइफ में उनको बोल दिया है, जो बोलना है लेट गो कर चुके हैं, उनकी मैनिपुलेशन से बाहर आ गए हैं, या तो वो प्रोसेस में है, ठीक है। जो भी है, शिव शक्ति की एनर्जी है, नवरात्रि है, तो माता रानी शिव जी हर टाइम आपके पर्सन को प्रोटेक्ट कर रहा है कि आप सही डिसीजन लो, हाँ, उनको गाइड बोल सकते हैं एक तरह से। उनको इस टाइम बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिल रहा है कि आप सही राह पे हो, या ये मत करो, वो करो, ये तुम्हारे लिए सही है। तो किसी न किसी तरीके से डिवाइन इंटरवेंशन भी बोल सकते हैं कि डिवाइन रास्ता दिखा रहा है, तभी आपके पर्सन इतने कॉन्फिडेंस के साथ आगे आके कोई बड़ा डिसीजन की तरफ मूव करते हुए दिखाई दे रहा है। तो चलिए क्लैरिफाई कर लेते हैं कुछ कार्डों को। व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों आया है, क्या ब्लेसिंग आने वाले हैं आपके कनेक्शन में, आपके पर्सन के लाइफ में क्या ब्लेसिंग आने वाले हैं गाइस, देखते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल एंड हाई प्रिस्टेस। अगर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस्ट या फिर उनके स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा वीक हो गए थे, जिस वजह से वो ना आपसे मिल पा रहे थे, ना आपको कमिटमेंट दे पा रहे थे, या कमिटमेंट देने के बाद भी शादी तक आपका रिश्ता नहीं पहुंच पा रहा था, तो उस सिचुएशन से बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहाँ पे उनको काफ़ी हद तक या तो उन्होंने अपने आप ही उस सिचुएशन को, जो फाइनेंशियल क्राइसिस वाला सिचुएशन है जिस पे ज़्यादा उनका फोकस जा रहा था, बहुत दुखी थे, परेशान थे, सोच रहे थे ऐसा ही चलेगा तो मैं किसी और का जिम्मेदारी कैसे लूँ, या मैं अगर शादी करना चाहता हूँ, किसी के साथ घर बसाना चाहता हूँ, तो अभी इसी टाइम मेरी हालत ऐसी नहीं है कि मैं वो कर सकूँ, या बहुत ज़्यादा ड्रॉप डाउन थे, मेंटल प्रेशर में थे। तो उस जगह से आपको डेफिनेटली बाहर आते हुए दिखाई दे रहा है, डिवाइन रास्ता दिखा रहा है, या डिवाइन ऐसे कुछ उनको सजेशन प्रोवाइड कर रहा है किसी और के थ्रू। जैसे हम भी वही काम करते हैं कि ये एनर्जी कार्ड से आता है तो हमारी तो नहीं है, डिवाइन हमारे थ्रू आप लोगों के पास कुछ न्यूज़, कुछ ब्लेसिंग, कुछ इंफॉर्मेशन पहुंचाना चाहते हैं, जो आप लोगों के पास पहुंचता है और आप उसको सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको आगे बढ़ने की ऊर्जा मिले, पॉजिटिविटी मिले। तो वही पॉजिटिविटी आपके पर्सन को भी मिल रहा है, दैट इज़ सो गुड, ठीक है। बहुत एक्शन ओरिएंटेड भी है, सोच समझ के काम कर रहा है, ये ना बहुत जल्दबाजी में काम नहीं करेगा। अगर आपको लगता है कि अभी आएगा, अभी बोलेगा, बहुत सोच समझ के, अभी भी वो फूक फूक के रख रहा है कदम, ठीक है, क्योंकि बोलते हैं ना दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो ऐसा पहले बहुत स्ट्रगनेस से गुजरा है, बहुत नेगेटिविटी में था, जानते हैं क्या हो सकता है जल्दबाजी का फल, तो बहुत स्लो हो सकता है मूवमेंट, लेकिन स्टेडी मूवमेंट है आपके पर्सन की। कौन सी कर्मा रिलीज़ होने वाला है, 3 ऑफ सोर्ड आपके पर्सन के लाइफ में। देखिए, अगर वो हार्ट ब्रोकन थे, आपके साथ सेपरेशन में, नो कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट सेपरेशन में थे, तो हार्ट ब्रोकन थे, या आप दोनों के बीच में अगर कुछ ऐसे हुआ है कि उनको ख़राब लग गया, वो दूर चले गए, या आपको ख़राब लग गया, आप दूर चले गए, लेकिन दोनों ही दुखी थे अपने अपने जगह से। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रोकन थे, अंदर से बोलते हैं ना खाली हो चुके थे, है। इसी वजह से वो बार बार ऐसे 5 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। क्यों हो रहा है, जब इंसान अंदर से बहुत दुखी है, परेशान है, उनको लगता है कि उनके लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है आपके जाने के बाद, तो वो क्या करेगा, लोगों से झगड़ा करना, नेगेटिविटी में जाना, गंदे संगत में जाना, गंदे चीज़ों पे आदत लगा लेना, या
या जो भी नेगेटिविटी हमारे बोलते हैं ना कि आसपास होते, पूरा एनवायरनमेंट से अपने तरफ नेगेटिविटी को ही खींच रहा था, उस कर्मा से वो बाहर आ रहे। अब वो उसमें स्टॉप लगाने वाला है, नहीं मैंने बहुत गलत कर लिया है। मुझे असली रीज़न तो मैंने ढूंढा ही नहीं कि अगर मैं दुखी हूँ कि मेरा पर्सन मुझे छोड़ के चला गया है या हम नो कांटेक्ट सिचुएशन में, इस वजह से मैं अगर दुखी हूँ तो मुझे असली रीज़न पता होना चाहिए और उसके हिसाब से मुझे स्टेप भी लेना चाहिए, ना कि मैं इतना सारा नेगेटिविटी लेके बैठी रहूँ, लोगों के साथ बदतमीज़ी करूँ, आपके साथ बदतमीज़ी करे, अगर बात हो रही है गुस्सा करे, आपको कुछ भी भला बुरा सुना दे या झगड़ा कन्फ्रंटेशन चल रहा है उनके लाइफ में, तो वो सही नहीं है। तो बोलते हैं ना, रियलिटी चेक हो रहा है आपके पर्सन के लाइफ में, उन्होंने क्या किया, क्यों किया और क्या नहीं करना था, ये बहुत अच्छे तरह से वो समझ के आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं हमें। कौन सी विश कर रहे हैं अभी आपके पर्सन? स्टेबिलिटी चाहते हैं आपके साथ, बैलेंसिंग करना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, ठीक है। आपसे आगे माफ़ी मांग सकते हैं ये पर्सन आपको, अगर कमिटमेंट नहीं देने की वजह से आप लोग दूर हो तो ये पर्सन आगे आके आपसे कमिटमेंट ले भी सकता है और दे भी सकता है। स्टेबल करना चाहते हैं पोजीशन को, जहाँ पे भी वो अनस्टेबल है, इनसिक्योरिटी है, उस चीज़ से बाहर आएंगे। अगर आपको लेके वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे कि आप किसी और से बात करें तो उनको जलन ज़्यादा हो जाती थी, इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, आपको कुछ भला बुरा करना कह देना, और वो चीज़ आपको ख़राब लग जाती कि मैं एक इंसान से बात ही तो कर रहा था, तुम क्यों इतना ओवर रिएक्ट करो। तो अगर ऐसे एनर्जी में थे किंग ऑफ वांड से, तो उस एनर्जी से भी वो बाहर आएंगे और एक पॉजिटिविटी लेके खुद को थोड़ा बहुत चेंज करेंगे। पूरी तरह से चेंज करना पॉसिबल नहीं होता है किसी भी इंसान के लिए, लेकिन ये पर्सन थोड़ा बहुत चेंज ज़रूर हुआ है और आपको वो चेंज नोटिस भी होगा जब आप दोनों आमने सामने होंगे, क्योंकि ये पर्सन जानता है कहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत है और वही कर रहे हो। फूल का कार्ड क्यों आया है गाइस? क्वीन ऑफ सोर्ड एंड पेज ऑफ कप। डेफिनेटली आपके साथ आगे बढ़ने की ऊर्जा है, आपके दोनों में जो भी नेगेटिविटी है आपके दोनों के बीच में, अगर वो पर्सन है, वो सिचुएशन है, वो थर्ड पार्टी कंडीशन है, उसके ऊपर उनका फोकस बहुत ज़्यादा है। इसके लिए आपसे वो डिस्कस भी कर सकता है, आपको समझा बुझा के, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा था कि कौन पर्सन आप दोनों के बीच में फुट डाल रहा है या कौन सी वो सिचुएशन है जिसकी वजह से आप दूर हैं या एक दूसरे से एक दूसरे से प्यार होते हुए भी आप दोनों एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे अपने प्यार को या एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, तो उस सिचुएशन से बाहर आने की कोशिश कर रहा है, उस सिचुएशन को आप दोनों के कनेक्शन के बीच से हटाने की कोशिश कर रहा है और बहुत स्ट्रॉन्गली करने की कोशिश कर रहा है। इसमें अगर आप उनके साथ देंगे तो चीज़ें जल्दी होंगे, और अगर आप उनके साथ नहीं देंगे, उनको अकेला करना पड़ा, अगर आप नो कांटेक्ट में बिल्कुल है मान लीजिए, तो वो उनको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन वो अपनी ज़िम्मेदारी खुद उठाने वाले हैं। मतलब इस कनेक्शन से अगर कुछ चीज़ों को साफ़ करना है, साफ़ सुथरा बनाना है, उसके लिए जो जो स्टेप लेना है आपके पर्सन वो स्टेप लेने के लिए आगे आने की ऊर्जा है, एक्शन ओरिएंटेड ऊर्जा है, जानने पे है कि हाँ चलो अब मुझे कुछ करके दिखाना है। सिर्फ सोचने से काम नहीं होगा, सिर्फ किसी को यकीन दिलाने से काम नहीं हो रहा। भरवली मैं बोले जा रही हूँ लेकिन मैं कोई एक्शन नहीं ले रही हूँ, ठीक है, उससे कुछ नहीं होता है। तो एक्शन लेने वाला है आपकी तरफ, ठीक है। टेम्परेंस क्यों आया है? क्या मैसेज है शिव शक्ति का मेरे व्यूअर्स के लिए? Ten of Pentacles, one more card, Strength,
फैमिली बनाना चाहता है, रियूनियन करना चाहता है, ठीक है। आपसे अगर बिछड़ गया है पूरी तरह से तो आपको मनाना चाहता है, उनकी लाइफ में आपको वापस लेना चाहता है, वापस वो जगह, और किसी के लिए भरा नहीं, कोई दूसरा आके अगर आपको लग रहा है कि आप दोनों वो बिल्कुल मूव ऑन हो गए हो और आपके पार्टनर के लाइफ में और कोई दूसरा आ गया है, तो बिल्कुल नहीं हो जाएगा। आपके लिए सुरक्षित है, रिजर्वेशन पक्का है आपके लिए, खाली है वो जगह, तभी ये पर्सन आपको सोचे जा रहा है सपने में, अपने सबकॉन्शियस माइंड में, अपने कॉन्शियस माइंड में। और इसी वजह से यही दुख जो आपसे बिछड़ने के बाद उन्होंने फील किया, महसूस किया, यही दुख, यही दर्द उनको स्ट्रेंथ दे रहा है कि हाँ तुम आगे बढ़ो, तुम सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो या कर सकती हो, तुम अपने प्यार को फिर से वापस ला सकते हो। और वो स्ट्रॉन्ग है, पॉजिटिव है, तभी डिवाइन भी उनका साथ दे रहा है और वो अभी सही पाथ में है। अगर वो इस एनर्जी में कंटिन्यू करेगा तो बहुत लोगों को नवरात्रि से दिवाली तक का ये जो सफ़र है, यहाँ पे रियूनियन हो सकता है, आपके ब्लॉकेज हट सकता है, आप फिर से कांटेक्ट में आ सकते हो, कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है, कमिटमेंट भी रिसीव हो सकता है और शादी की बात भी आगे बढ़ सकता है। तो इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिए। जय माता जी लिख सकते हैं कमेंट में, ताकि माता जी को ग्रैटिट्यूड दिया भी हुआ और इस एनर्जी को क्लेम करना भी हो गया। ठीक है, कमेंट करके बताइए कैसे लगता है, आपके साथ रिजोनेट करता है कि नहीं। टॉपिक अगर और दूसरे टॉपिक पे आप रीडिंग देख सकते हो, तो देखना चाहते हो तो वो भी बताइए। मेरा नवंबर का राशिफल भी आने वाला है, कल से मैं शुरू कर दूँगी, क्योंकि अभी 2-3 दिन तक बिल्कुल बात नहीं कर पा रही थी। आज भी मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, लेकिन बेटर देन प्रीवियस डे, तो इस वजह से आज मैं इससे शुरुआत कर रही हूँ। कल से मासिक राशिफल भी आ जाएगा, मंथली प्रेडिक्शन, जो कि आपके मून साइन बेस होता है। उस पर जाके भी आप अपना और अपने पार्टनर की मून साइन के अकॉर्डिंग प्रेडिक्शन देखिए, उसके हिसाब से चलिए। ठीक है, तो ये तो क्या है रीडिंग। अभी आप दोनों के लिए मैं माता रानी का ब्लेसिंग लेना चाहूँगी। जस्ट 3 कार्ड फॉर माय व्यूअर्स एंड जस्ट 3 कार्ड फॉर देयर पार्टनर। ठीक है, पहले व्यूअर्स की कार्ड ले लेते हूँ, देखते हैं माता रानी की क्या संदेशा है आपके तरफ। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। ठीक है, नेगेटिविटी को बाय बाय कर दो। इस नवरात्रि के बाद पॉजिटिव बन जाओ कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो आगे होगा वो भी अच्छा होगा। सिर्फ हमें हमारी डेडिकेशन बनाए रखना है, हमारी इंटेंशन को सच्चा रखना है और हमें हार्ड वर्क करते जाना है। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, सब कुछ देख के आगे बढ़िए। सिर्फ आप स्पिरिचुअल है, भगवान के भरोसे मत बैठिए, आपको भी कुछ करना पड़ेगा। आप 2 स्टेप आगे लेंगे तो भगवान आपके हाथ पकड़ के और 4 स्टेप आपको आगे ले जाएगा, लेकिन फर्स्ट स्टेप आपको उठाना ज़रूरी है। तो कोई भी डिसीजन, कोई भी काम बिना सोचे समझे मत कीजिए। नो मोर ओवर थिंकिंग, नो मोर क्विक थिंकिंग। सोचिए, समझिए, अच्छे से सिचुएशन को भापिए, फिर डिसीजन लीजिए। और लास्ट कार्ड फॉर माय व्यूअर्स, डोंट लेट प्राइड गेट इनटू योर वे। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हैं, ठीक है, कि मैंने जो किया है पास्ट में या अभी भी, अगर आप बहुत ज़्यादा ईगो लेके बैठा है कि मैंने जो कर रहा हूँ, मैंने जो किया सही किया, वो डिज़र्व नहीं करता है मुझे, अगर आना हो तो उसको आना है, मैं नहीं जाऊँगा बाबा, मैं सही हूँ, वो गलत है। जो भी हमारे कनेक्शन के आज सिचुएशन है वो सब कुछ उसी की वजह से। अगर ऐसी एटीट्यूड में है तो डिवाइन आपको गाइड कर रहा है कि आप ऐसे मत सोचिए। हाँ ठीक है, आपके साथ बुरा हुआ है, आप सरेंडर कर सकते हैं डिवाइन को कि डिवाइन मेरे साथ इतना उन्होंने ऐसा किया, तो मैं मेरा स्टेप पीछे खींच लिया हूँ या मैं आगे नहीं जा पा रही हूँ या जा पा रहा हूँ। तो आपके ऊपर है, अगर आपको लगता है कि ये पर्सन मेरे लिए सही है तो मुझसे इन पर्सन को मिला दीजिए, नहीं तो आगे बढ़ने की क्षमता दीजिए।
ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए कि हम मैंने ठीक किया, मैंने सही किया, ये ठीक नहीं। अगर ऐसे एटीट्यूड में है तो ये भी वन काइंड ऑफ नेगेटिविटी है। सोचिए समझिए, शांत रहिए। अगर आप ठीक भी है तो खुद को शांत रखिए, खुद को हिल रखिए, ठीक है। तो चलिए, ये तो हुआ आपके लिए। अब 3 कार्ड ले लेंगे आपकी पार्टनर के लिए। सॉरी गाइस, बहुत ये हो रहा है, आपको शायद मेरे खांसी से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। आपके पर्सन में जो रीडिंग देखो, जो एनर्जी आया है वही आया है। बहुत अच्छा एनर्जी है, बहुत पॉजिटिव चेंज की वाइब है आपके पार्टनर में, ठीक है। बहुत मतलब आप जब उनके सामने आओगे ना, इसके बाद चेंज के बाद, तो आपको खुद ही लगेगा अरे वाह, ये क्या हो गया, ये तो मिरेकल हो गया, ये पर्सन कहाँ था और क्या बन गया है, ठीक है। यू आर गुड एनफ, ठीक है। जो कर रहा है आप सही हो। किसी की मैनिपुलेशन में अगर आपको कोई मैनिपुलेट कर रहा है कि ये मत करो, वो मत करो, ये करो, वो करो, अरे भाई, यू आर अ ग्रोन अप। आप अपने दिमाग लगाओ ना, अपने इंट्यूशन, अपने इंटेलिजेंस पावर, ये दोनों किस लिए दिया है भगवान ने? इसको सेव करके रखने के लिए नहीं, इसको लगाने के लिए, इसको यूज़ करने के लिए। तो उस चीज़ को यूज़ करके आपको, जैसे ही आप यूज़ करना शुरू करोगे, आपको पता चल जाएगा कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। कौन क्या बोल रहा है, आपको कौन जज कर रहा है, उससे कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। खुद को खुद जज करो कि क्या मैंने ये काम सही किया। अगर आपका मन बोलता है, आपका इंटेलिजेंट, आपका इंट्यूशन सारे इम्प्रोवाइज़ करके ये बोलता है कि हाँ तुमने सही किया, तो सही किया। अगर अंदर से आवाज़ आती है नहीं तुमने गलत किया, तो गलत किया, उसको सुधारो और आगे बढ़ो, ठीक है। लास्ट वर्ड, सरेंडर टू द डिवाइन। मैंने आपके लिए और उनके लिए, दोनों के लिए बोलो, जहाँ पे आपको लग रहा है कि नहीं हो रहा है, कुछ नहीं बचा मेरी ज़िंदगी में, मैं आगे ही नहीं बढ़ पा रही हूँ, या मेरे लिए फुल स्टॉप आ गया है मेरे लाइफ में, स्टक फील कर रहे हो, तो वहीं पे आप अपनी सारी समस्या डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद डिवाइन आपके लिए करेगा, लेकिन आपको वो सरेंडर करना है। सच्चे मन से बोलिए कि जो मेरे लिए सच्ची है, जो मेरे लिए अच्छा है, आप हमेशा वही किया है, आपने बहुत कुछ दिया है और आगे भी देते रहेंगे, ठीक है। जहाँ पे हमारी सोच ख़त्म होती है, हमारी ऊर्जा ख़त्म होती है, वहाँ से डिवाइन काम करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो कुछ एफर्ट आपको करना पड़ता है, ये नहीं कि डिवाइन की तरफ सरेंडर करके मैंने कुछ किया ही नहीं। कोशिश आपको पहले करना है। अगर कोशिश करने के बाद भी आपको लगा कि नहीं हो रहा है, मैंने बहुत कोशिश की, बहुत तरीके से कोशिश की है, ऐसा नहीं हुआ, तो मैंने अपना एटीट्यूड बदला, ऐसा किया, फिर भी नहीं हुआ, देन यू गो टू द डिवाइन एंड सरेंडर हिमसेल्फ, ठीक है। तो ये था आज की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को और फैमिली फ्रेंड के साथ। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो ठीक टाइम पे मिले। जय शिव शक्ति, टेक केयर।